पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि 1612 से इसका प्रारंभ माना जाता है और लगभग 1950 जो है तो इसके बनाने की सतत प्रक्रिया चलती आ रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1947 माउंटबेटन योजना 1947 के प्रमुख प्रावधान, यानी कि माउंटबेटन योजना 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे। ठीक है, चूंकि 1947 में माउंटबेटन योजना थी यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पर आधारित थी। महत्वपूर्ण बात इसमें क्या थी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर आधारित यह योजना माउंटबेटन द्वारा थी। ठीक है ना। और ब्रिटिश संसद द्वारा वहां से पारित अधिनियम में भारतीय आजादी का जो है तो एक तरह से नींव रखी गई। पहली बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या थी, इसमें भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राज्यों की स्थापना पर सहमति बनी। भारत अलग और पाकिस्तान अलग, दो अलग अलग राज्यों पर बनाने की जो है तो सहमति इसमें बनी। किस योजना में? किस योजना में? माउंटबेटन योजना 1947 में। ये स्मरण करने वाली बात है। ठीक है। दूसरा है क्षेत्रफल परिसीमन के आधार पर विभाजन तय किया गया, यानी कि परिसीमन और क्षेत्रफल जो तय किया गया कि कहां पे भारत होगा और कहां पे पाकिस्तान होगा, दोनों का जो है तो क्षेत्र परिसीमन के आधार पर तय किया गया। उसके भी कुछ बिंदु हैं, जैसे जनसंख्या, क्योंकि उस समय हिंदू आबादी ज्यादा थी, मुस्लिम आबादी कम थी, इसलिए परिसीमन किया गया और क्षेत्र का जो है तो बंटवारा किया गया। भारत अलग और पाकिस्तान अलग, दो अलग अलग मुल्क का निर्माण हुआ। फिर एक पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिलहट, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की योजना थी। इसमें सम्मिलित करने की योजना थी पाकिस्तान में, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उस समय यह योजना बनाई जा रही थी कि पाकिस्तान में इन जिलों को जो है तो सम्मिलित किया जाएगा, परंतु ऐसा हो न सका। ठीक है। फिर उसमें आगे आप देखते हैं भारतीय रियासतें। आपको भी मालूम है कि उस समय भारत में 4 महत्वपूर्ण दल थे। क्या थे? कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, भारतीय रियासतें और कुछ अन्य 4 महत्वपूर्ण दल जो थे, उसमें से जब बंटवारा होने लगा, इसका भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा, तो उसमें भारतीय जो रियासतें थी उन रियासतों को पूरी स्वतंत्रता थी, उन रियासतों को पूर्णतः स्वतंत्रता थी कि आप जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में सम्मिलित होना